तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइए कि ये कीड़े दिमाग में कैसे चले जाते हैं। जो हमारा कीड़ा होता है वह क्या होता है, हमारी आंतों में जाके चिपक जाता है और वहाँ पे फिर वो करता है प्रजनन के बाद वहाँ पे लाखों करोड़ों के रूप में छोटे छोटे अंडे हो जाते हैं। तो मतलब ये खतरा केवल वेजिटेरियन को है, नॉन वेजिटेरियन लोगों को खतरा नहीं है। तो जो लोग मांस खाते हैं, स्पेशली पोर्क या फिर क्या कहते हैं मटन या फिर चिकन, तो उसके थ्रू जो है एंट्री कर जाता है यदि वो कच्चा मांस खाएं। तो डॉक्टर साहब किसी के अंदर अगर ये प्रवेश कर गया शरीर में तो क्या सिम्टम्स आते हैं, कैसे पता चलता है? जैसे कि यदि स्किन पे एंट्री कर गया, स्किन के अंदर जाके फिक्स हो गया, रुक गया, तो वहाँ पे स्किन मोटी हो जाएगी, वहाँ खुजली होगी। यदि किसी की आँख में चला जाए तो उसको धुंधला दिखाई देगा, और यदि किसी के ब्रेन में चला जाए तो पेशेंट को मुख्य लक्षण होता है दौरा। अच्छा, कई बार बच्चों में सोते समय मुंह से लार गिरती है या दांत पीसने की आदत होती है, क्या ट्रीटमेंट होता है और कैसे इसको ठीक करते हैं, कितना टाइम लगता है? तो हम लोगों को भी डिवॉर्मिंग अपनी करनी चाहिए, अपने बच्चों की करनी चाहिए। या जो खासकर पोर्क खाते हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि जो पोर्क होना चाहिए वह कच्चा नहीं होना चाहिए, वह गर्म होना चाहिए, उबला होना चाहिए। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बरसात आ गई है भाई, और बरसात का सीजन आ गया है। तो बरसात में पत्तेदार और हरी सब्जियां बहुतायत में आती हैं, लेकिन इन सब्जियों के साथ में आपके घर में कुछ कीट पतंग, कीड़े और उनके लार्वा, अंडे भी साथ में चले आते हैं, जो खाने के रास्ते हमारी इंटेस्टाइन में यानी पेट में चले जाते हैं। और कुछ कीड़े ऐसे भी होते हैं जो दिमाग में पहुंच जाते हैं, और एक बीमारी होती है न्यूरोसिस्टोसिरकोसिस, जिसमें कि दिमाग में कीड़ा जाके और हमारे दिमाग को खाना चालू कर देता है। ये बहुत गंभीर बीमारी होती है। तो आज हमारे साथ में डॉक्टर राकेश कुमार, जो कि न्यूरो के हीरो हैं और गाजियाबाद में प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर साहब से हम विस्तार से बात करेंगे इन कीड़ों के बारे में, इनसे होने वाली समस्याओं के बारे में। लेकिन अगर अभी तक आपने तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और कमेंट भी कर दिया करिए। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइए कि ये कीड़े दिमाग में कैसे चले जाते हैं? देखो, ये है इंडिया में हर कोई खाना पसंद करता है पकोड़े, चाहे वह प्याज के हों, चाहे वह आलू के हों, चाहे वह गोभी के हों, और साथ में पकोड़े के साथ कुछ लोग पसंद करते हैं बर्गर में क्या होता है, कच्चे ताजे पत्ते डाले जाते हैं। वे पत्ते अक्सर किसके होते हैं, गोभी के या पत्ता गोभी के। उसमें क्या होता है, हमारे अंदर एक कीड़ा होता है जिसे हम कहते हैं सिस्टिसर्कोसिस। वह कीड़ा उन पत्तों के द्वारा हमारे शरीर के अंदर एंट्री कर जाता है और हमारी आंतड़ियों में जाके चिपक जाता है, और कुछ समय बाद क्या करता है, वहाँ पे प्रजनन करता है, और उसके बाद बहुत सारे वहाँ पे अंडे निकलते हैं, और अंडे से फिर धीरे धीरे लार्वा निकलते हैं, और ये लार्वा पूरे शरीर में आंतड़ियों को छेदते हुए ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, और ब्लड के द्वारा धीरे धीरे वे हमारे हार्ट में, हमारी आँखों में, हमारी स्किन में और हमारे दिमाग में जाकर एकत्रित होने लगते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो समझ में आया कि इंटेस्टाइन में पहुँच जाते हैं, लेकिन ये दिमाग में कैसे चले जाते हैं? मतलब इंटेस्टाइन में खाना जाएगा, वहाँ पे पाचन क्रिया होगी पूरी, तो ये लार्वा क्या ब्लड में चले जाते हैं, कैसे दिमाग में पहुंचते हैं, वो थोड़ा सा समझाइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो हमारा कीड़ा होता है वह क्या होता है, हमारी आंतों में जाके चिपक जाता है, और वहाँ पे फिर वो करता है प्रजनन के बाद वहाँ पे लाखों करोड़ों के रूप में छोटे छोटे अंडे हो जाते हैं, और उनसे धीरे धीरे लार्वा निकलता है। ये लार्वा क्या करता है, आंतड़ियों को चीर के ब्लड में एंट्री मार जाता है, और वहाँ से जहाँ ब्लड शरीर में जा सकता है, ब्लड के थ्रू वहाँ जाके अपना हर एक ऑर्गन में घर बनाने की कोशिश करता है। वह हार्ट हो सकता है, वह आंखें हो सकती हैं, वह स्पाइनल कॉर्ड हो सकता है, वह स्किन हो सकती है, और वह हमारा ब्रेन भी हो सकता है। ब्रेन चूँकि बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, इसकी ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, तो उसमें ज़्यादा जाने के चांसेस रहते हैं। यह ब्लड के थ्रू छोटी वेसल्स के द्वारा ब्रेन में एंट्री करता है, और वहाँ पे जाके रुक जाता है, और वहाँ पे जाके कुछ दिनों बाद जब इसको खाना नहीं मिलता है तो वहाँ जाके अपने आप मर जाता है। तो डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि ये पत्तेदार सब्जियों के माध्यम से आ जाता है, तो मतलब ये खतरा केवल वेजिटेरियन को है, नॉन वेजिटेरियन लोगों को खतरा नहीं है? देखो, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका बहुत ही मैं सटीक जवाब देता हूँ कि जो वेजिटेरियन होते हैं उनके पेट में ये कीड़ा जाता है पत्ते के द्वारा, सब्जी के द्वारा, लेकिन जो नॉनवेज जो खाते हैं उनके द्वारा, वो जो पोर्क खाते हैं
उसमें क्या होता है, ये कीड़ा जो है उनके शरीर में होता है और जो कच्चा पोर खा लेते हैं उसके थ्रू वह उनकी आंतड़ियों में जा सकता है। बेसिकली जो ये कीड़ा होता है यह दो तरह का होता है, एक होता है टीनिया सोलियम और एक होता है टीनिया सेजिनेटा। जो टीनिया सेजिनेटा होता है वह जनरली जो हमारी डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जैसे गाय, बकरा, बकरी, भैंस, उनमें पाया जाता है। और जो टीनिया सोलियम होता है वह जनरली जो पोर्क होता है उसमें पाया जाता है। तो जो लोग मांस खाते हैं स्पेशली पोर्क या फिर क्या कहते हैं मटन या फिर चिकन, तो उसके थ्रू जो है एंट्री कर जाता है यदि वो कच्चा मांस खाएं। तो डॉक्टर साहब किसी के अंदर अगर ये प्रवेश कर गया शरीर में तो क्या सिम्टम्स आते हैं, कैसे पता चलता है? यदि किसी के शरीर में वह प्रवेश कर गया तो जो अंग प्रभावित होगा उस अंग के लक्षण आएंगे। जैसे कि यदि स्किन पे एंट्री कर गया, एंट्री स्किन के अंदर जाके फिक्स हो गया, रुक गया, तो वहाँ पे स्किन मोटी हो जाएगी, वहाँ खुजली होगी। यदि किसी की आँख में चला जाए तो उसको धुंधला दिखाई देगा। और यदि किसी के ब्रेन में चला जाए तो पेशेंट को मुख्य लक्षण होता है दौरा। वह दौरे करके आ सकता है, वह हेडेक करके आ सकता है या फिर लगातार उल्टियाँ करके हमारे पास आ जाते हैं। तो किसी के अंदर अगर कीड़ा ये चला गया है तो इसका डायग्नोसिस क्या होती है, कैसे हम डायग्नोस करते हैं इसको? यदि जो व्यक्ति हमारे पास आते हैं सीजर करके तो हम सब पेशेंटों का एमआरआई कराते हैं, वो भी रंगीन एमआरआई कराते हैं जिसे कंट्रास्ट एमआरआई कहते हैं, या फिर हम कंट्रास्ट सीटी स्कैन ब्रेन कराते हैं। तो उसमें क्या होता है, हमें एक रिंग एनहांसिंग लीजन दिख जाता है। यह रिंग एनहांसिंग लीजन बहुत तरह के हो सकते हैं, वह टीबी की गांठ हो सकती है, वह कीड़े की गांठ हो सकती है या फिर कोई और चीज़ हो सकती है। लेकिन यदि उसमें कीड़े का मुंह दिख गया, कभी कभी पेट भी दिख जाता है, कभी कभी उसका बडिंग हिस्सा दिख जाता है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये एनसीसी है और हमको एनसीसी के ट्रीटमेंट की तरफ ही जाना पड़ेगा। अच्छा, कई बार बच्चों में सोते समय मुंह से लार गिरती है या दांत पीसने की आदत होती है कुछ बच्चों में, कुछ बड़ों में भी लार गिरती है, तो ये भी कहते हैं एक सिम्टम होता है कि पेट में कई कीड़े हो सकते हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं, ये गलत बात है कि किसी पेट में किसी के कीड़े हो तो ऐसे नहीं है कि उसके मुंह से लार आएगी। होता क्या है, जिनको पेट में कीड़े होते हैं उसमें पेट में दर्द होता है। जो कीड़ा होता है वह इंटेस्टाइन को काटता है जिससे पेट में दर्द होगा। उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जब फूड ना रिगर्जिटेट होता है, उसकी वजह से हमारा जो है उबकाई आती है, नोजिया हो सकता है, लेकिन लार नहीं आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पत्ता गोभी का कीड़ा ये बड़ा फेमस है, तो ये क्या पत्ता गोभी में स्पेशली रहता है या और भी सब्जियों में यही रहता है? नहीं, ये कहने वाली बात है कि ये पत्ता गोभी में या गोभी में पाया जाता है, या कोई भी कच्ची सब्जी हो, चाहे वह सलाद हो, चाहे वह साग हो, चाहे वह सलजम हो, गाजर हो, मूली हो, किसी के पत्ते में पा सकता है। क्योंकि जो पत्ता गोभी है उसका अक्सर यूज बर्गर में करा जाता है, इसलिए जो पेशेंट जो रिपोर्ट करते हैं वही कहते हैं कि हमने पत्ता गोभी खाई थी इसलिए हमें ये कीड़ा हो गया, तो ये पत्ता गोभी के कीड़े के नाम से फेमस हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कहीं मिल सकता है, ये कच्चे मांस में मिल सकता है, ये पत्ता गोभी में मिल सकता है, ये सब्जियों में मिल, किसी भी प्रकार की कोई भी सब्जी हो जो कच्ची हो वह मिल सकता है। डॉक्टर साहब, वैसे अगर आपसे बात करें कि आपकी क्लिनिक में, क्योंकि आप न्यूरो फिजिशियन हैं, तो इस तरह के केसेस कितने ऑफन होते हैं, कितनी जल्दी आते हैं आपके पास में? देखो, हमारे पास जो भी बच्चा सीजर करके आ रहा है और यदि उसका हम एमआरआई कराएं तो हमको 90% चांसेस रहते हैं कि उसमें ये कीड़े की गांठ वाला ही सीजर हो, एनसीसी हो। तो ये बहुत ही फ्रीक्वेंट होता है आज की डेट में। यदि सीजर की मुख्य कारण अगर हम बात करें तो ये एनसीसी में बहुत कॉमन है। तो डॉक्टर राकेश, ये बताइए कि ये जो दिमाग का कीड़ा है, अगर किसी में दिक्कत आ गई तो इसका क्या ट्रीटमेंट होता है और कैसे इसको ठीक करते हैं, कितना टाइम लगता है? तो देखो, यदि किसी व्यक्ति को डायग्नोस हो जाए कि इसको दिमाग का कीड़ा यानी एनसीसी है, तो हम कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ भाई ये एनसीसी है, कोई और चीज़ नहीं है। तो उसके बाद हम उसको कीड़े मारने वाली दवा देते हैं। यह दवा सभी मरीजों को नहीं दे सकते। जिन मरीजों में 2 या 2 से कम कीड़े होते हैं या फिर उनमें कोई मास इफेक्ट नहीं आ रहा है, दिमाग के अंदर सूजन नहीं है, तो हम उनको कीड़े मारने वाली दवा देते हैं। इन दवा के रूप में एक एल्बेंडाजोल नाम की दवा होती है, एक प्राजिक्विंटल नाम की दवा होती है। जनरली हम एल्बेंडाजोल जो है 7 से 28 दिन तक देते हैं। 28 दिन के बाद इसको देने से कोई फ़ायदा नहीं है। यदि मरीज को बहुत सारे कीड़े हैं और लगता है कि एल्बेंडाजोल उसको काम नहीं करेगा, तो शुरू के 7 दिन एल्बेंडाजोल देते हैं, फिर एक एमआरआई करा के देखते हैं। यदि कीड़े की संख्या बढ़ती है, सूजन बढ़ता है, तो हम प्राजिक्विंटल भी ऐड कर लेते हैं। मैक्सिमम ड्यूरेशन जो होती है वह 28 दिन यानी कि 1 महीने के आसपास होती है। उससे ज़्यादा हम कीड़े वाली दवा नहीं देते हैं। अच्छा, और मान लीजिए किसी के पेट में कीड़े हैं अगर,
तो हमें डीवॉर्मिंग कितने दिनों में करनी चाहिए? क्योंकि हम लोग अगर पेट्स रखते हैं, जैसे मेरे घर में भी डॉगी है मेरा, तो रेगुलर उसकी डीवॉर्मिंग करनी पड़ती है, लेकिन हम अपने बच्चों का अपना ध्यान नहीं रखते हैं डीवॉर्मिंग का। उसका डीवॉर्मिंग करेंगे तो पर्टिकुलर एक बुक है उसकी, उसमें नोट करते हैं कब उसका वैक्सीनेशन हुआ, कब डीवॉर्मिंग हुई, उस पर्टिकुलर डेट पे दोबारा देना होता है। तो हम लोगों को भी डीवॉर्मिंग अपनी करनी चाहिए, अपने बच्चों की करनी चाहिए, कितने दिनों पे करनी चाहिए, ये भी थोड़ा समझा दीजिए। देखो, जो अकॉर्डिंग टू जो हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, उसमें जो बच्चा हो या एडल्ट हो या जुवेनाइल हो, 1 साल में 1 बार हमको डीवॉर्मिंग करनी चाहिए। ये डीवॉर्मिंग सभी को अनिवार्य नहीं है, लेकिन जो कि बाहर की आउटिंग ज़्यादा करते हैं, स्ट्रीट का भोजन, जो बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, या फिर जो पेट्स के कांटेक्ट में ज़्यादा रहते हैं, तो उनको हम डीवॉर्मिंग कराते हैं। तो ये डीवॉर्मिंग में डॉक्टर साहब वही आपने जो टैबलेट बताई एक बार बता देंगे कैसे लेनी? डीवॉर्मिंग के लिए जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, उसके हम साल में 1 बार 1 टैबलेट लेनी होती है। एल्बेंडाजोल की टैबलेट लेनी होती है, वो अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट होती है, और रात में चबा के पानी के साथ ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब लास्ट में हमारे दर्शकों के लिए कुछ आप बता दें कि हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि बरसात का सीज़न चालू हो चुका है, तो हम कैसे बच सकते हैं इन कीड़ों से? तो कुछ टिप्स हमें दे दें लास्ट में। देखो, ऐसा नहीं है कि अपनी जीभ पे कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। यदि हम बाहर का स्ट्रीट फूड खाते हैं, तो जो भी हम फूड लें वह पूरी तरीके से गर्म होना चाहिए। उसके अंदर यदि कोई कीड़ा होगा भी, यदि कोई अंडा होगा भी कीड़े का, तो वह गर्म होने की वजह से मर जाएगा। ऊपर से अगर हम बर्गर खाते हैं या गोलगप्पे खाते हैं या टिक्की खाते हैं, उसमें हमें हरे पत्तियाँ, कच्ची सब्जियाँ नहीं डलवानी चाहिए। और यदि वह डली भी गई हों, तो सबसे पहले उसको अच्छी तरीके से हटा देना चाहिए, या फिर वो हमको फेंक देना चाहिए। क्योंकि कच्चियाँ सब्जियाँ, चाहे बारिश का टाइम हो, चाहे जाड़े का टाइम हो, चाहे गर्मी का टाइम हो, देखो जीभ पे कभी कंट्रोल नहीं होता। अगर जीभ लप आ रही है तो बाहर का खाने का मन करेगा ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कीड़े खा लें, हम गंदी सब्जियों में पड़े हुए अंडे खा लें। तो हमको करना क्या होता है, जो भी चीज़ लें बाहर की हो, वह गर्म होनी चाहिए। गर्म होने से क्या होता है ना, जो कीड़ा होता है या लार्वा होता है या जो कीड़े का अंडा होता है, वह मर जाता है। सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे आजकल मतलब मैं मान लीजिए कि फ्रिज में रखे हुए बर्गर्स वगैरह ये रहते हैं, और ये आप जब जाइए तो ये गर्म करके ओवन में गर्म करके दे देते हैं। तो अगर ओवन में गर्म कर रहे हैं तो ये कीड़े मरेंगे या नहीं मरेंगे? देखो, जो ओवन वाला जो होता है उससे कीड़े नहीं मरते हैं। इसके लिए हमें क्या कहते हैं, जो नॉर्मल जो वार्म होना चाहिए, या तो उसको पानी में गर्म होना चाहिए, या फिर उसको सिकाई होनी चाहिए। ओवन वाले में क्या होता है, वो रेडिएशन होता है, उससे कीड़े नहीं मरते हैं। मतलब कम से कम जो सब्जी है उबलना चाहिए एक बार। उबली हुई सब्जी जरूर लेनी चाहिए, उबलना चाहिए, तभी ये ख़त्म होते हैं कीड़े। और यदि हम जैसे लड़कियां लेडीज़ क्या करती हैं, वह गोलगप्पे खाएंगी, साथ में पानी जरूर डलवाएंगी। तो पानी जो होता है सबसे ज़्यादा सोर्स होता है इस इन्फेक्शन का, कीड़े के अंडे का या कीड़े के लार्वा का। तो पानी को अवॉइड करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए वह हाइजीन की होना चाहिए, किसी अच्छी दुकान से होना चाहिए, होटल का होना चाहिए। लोकल में अगर खा रहे हो तो ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कोशिश करना चाहिए जो भी चीज़ हो वह घर पे लाके पहले उसको अच्छी तरीके से धो लिया जाए, खासकर कच्ची सब्जियां, कच्चे पत्ते वाली सब्जियां, गोभियां, और उसको हो सकता है बनाने से पहले उसको गर्म कर लेना चाहिए। और सलाद को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। अगर सलाद है तो उसको अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए, तभी उसको खाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही रिचेस्ट सोर्स है इन्फेक्शन का। इसके अलावा जो बाहर लोग चिकन खाते हैं या जो खासकर पोर्क खाते हैं, वो इस बात का ध्यान रखें कि जो पोर्क होना चाहिए वह कच्चा नहीं होना चाहिए, वह गर्म होना चाहिए, उबला होना चाहिए। उसके बाद ही जो है वह मटन, चिकन या पोर्क हो उसका सेवन करना चाहिए। नहीं तो ये जो कीड़ा है यह पोर्क के द्वारा हमारे पेट में जाएगा और फिर उसके द्वारा हमारी आंतों में चिपक जाएगा और फिर वहाँ से वह प्रजनन करके हमारे शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों में चला जाएगा। तो आज देखा आप लोगों ने, डॉक्टर राकेश ने कितना अच्छी तरह से हम लोगों को समझाया बरसात में हमें कौन कौन सी सब्जियां कैसे खानी चाहिए, उबाल के खानी चाहिए, गर्म खानी चाहिए, धो के खानी चाहिए। तो इन सब का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप इन कीड़ों से बचे रहेंगे। और तिवारी जी टॉक शो देखते रहिए, सेहतमंद रहिए। और अगर आपको हमारे एपिसोड पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों मित्रों को भी भेजिए, उन्हें भी कुछ जानकारी अच्छी मिलेगी। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप पूछिए, डॉक्टर राकेश ज़रूर उसका जवाब देंगे कमेंट में।
तिवारी जी टॉक शो को अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक बेल आइकॉन होता है यानी कि घंटी होती है, उसको भी दबा दीजिएगा, तो हमारे आगे आने वाले एपिसोड्स की जानकारी भी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। तब तक अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।